हेलो स्टूडेंट, मैं विजय कुमार बीएस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल को कुछ पार्ट को हमने बताया था, उसी का शेष पार्ट आज करके तब आगे हम लोग फिर प्रोसीड करेंगे। उसमें 6 तक हमने बताया था। आज केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर 7 में ऑक्सीडेशन की क्रिया 2 तरह से होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जहाँ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो ये अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में जाएगा, देयर आफ्टर एसिड में जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो वो डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग देखें, ए in the presence of weak oxidizing agent slow reaction takes place. And gives first aldehyde and then acid. Ethanol on oxidation in the presence of weak oxidizing agent like CrO3। पहले ये H, यह H इस ऑक्सीजन के साथ ये सिंगल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, पहले बना दिया इथेनल या एसिटल डिहाइड। कॉमन नेम इज एसिटल डिहाइड। आईपेक नेम इथेनल। और निकल क्या गया -H2O। और फिर जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये एसिड में ये ऑक्सीजन डायरेक्ट इसके पास चला जाता है, तो ये CH3 COOH का फॉर्मेशन करता है, इथेनोइक एसिड। तो हमने क्या सीखा कि ऑक्सीडेशन 2 तरह से हम लोग करेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में रिएक्शन बहुत ही स्लो जाता है, पहले ये बनाता है डिहाइड और देयर आफ्टर एसिड। ये इथेनॉल था, इथेनॉल से इथेनल हुआ और देयर आफ्टर इथेनोइक एसिड। बी in the presence of a strong oxidizing agent like K2Cr2O7 and H2SO4, fast reaction takes place. And gives ethanoic acid directly. CH3 प्लस इथेनोइक
यहाँ क्या हुआ, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में रिएक्शन स्लो हुआ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक K2Cr2O7 NH2SO4 फास्ट रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये 2 स्टेप में प्रोडक्ट दिया और यह डायरेक्ट एक स्टेप में प्रोडक्ट दे देता है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, इसका नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रोजिनेशन, इथेनॉल on dehydrogenation gives aldehyde। डिस्टिंक्शन में भी हमने इसे सिखाया था, CH3 CH2OH, single bond is converted into double bond, acetaldehyde plus dehydration, on dehydration it gives alkene। क्या करते हैं कि इथेनॉल लिए, इथेनॉल का वेपर लेकर कॉपर के प्लेट पर 573 केल्विन टेम्परेचर दिए, ये वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है, यानी ये डिहाइड्रेट हो गया। सिंगल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, इथेन। तो हमने क्या देखा कि डिहाइड्रोजनेशन में क्या दिया, एल्डिहाइड दिया। डी मीन्स रिमूवल, हमने पहले उसमें बता दिया था। अब डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रोजनेशन मीन्स हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव करेंगे तो यह अल्कोहल यानी इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू एसिटल्डिहाइड यानी इथेनॉल में। डिहाइड्रेशन में, ऑन डिहाइड्रेशन इट गिव्स अल्कीन। व्हेन इथेनॉल वेपर is passed over red hot copper at 573 Kelvin temperature, it dehydrated to form ethene। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट एक दो और है, उसको देखा जाए। with bleaching powder and water, ये 9वां हो गया ना। विथ ब्लीचिंग पाउडर एंड what? When a mixture of ethanol
bleaching powder and water is heated, chloroform is formed. देख, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं, CaOCl, ब्लीचिंग पाउडर, वाटर के साथ क्लोरीन निकला, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये रिएक्शन करेगा क्लोरीन अल्कोहल के साथ, इथेनॉल। जैसे क्लोरीन के साथ हमने रिएक्शन कराया, ये हाइड्रोजन हट गया और सिंगल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, 2HCl और एसिटल्डिहाइड बनाया। एसिटल्डिहाइड और इथेनॉल। अगेन इथेनॉल और एसिटल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ क्लोरीन। यहाँ क्लोरीन की संख्या 6 है, 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और 3 क्लोरीन वहाँ आ जाता है, -3HCl एंड गिव्स Cl ट्राइक्लोरो एसिटल और क्लोरल। नाउ क्लोरल ClClCHO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जो निकला था पहले से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ आना चाहेगा और हमें एक हाइड्रोजन की आवश्यकता है, तो यहाँ हम लोग 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों आ जाता है बेटा। तब क्या हो जाएगा, HCClCl प्लस HC डबल बॉन्ड O होल टू कैल्शियम फॉर्मेट, और हो गया क्लोरोफॉर्म। तो विथ ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर हम लोग क्या किए, इथेनॉल लिए, ब्लीचिंग पाउडर और वाटर के मिक्सचर को जब हीट करते हैं तो फाइनली वी गेट क्लोरोफॉर्म। तो व्हेन ए मिक्सचर ऑफ इथेनॉल, ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर इज heated, chloroform is first. First bleaching powder reacts with water to evolve Cl2 and calcium hydroxide is formed. Now ethanol reacts with chlorine to form acetaldehyde or ethanol. Again it reacts with chlorine to form trichloroacetaldehyde, which is also known as chloral. And after reaction with calcium hydroxide, chloroform is formed and byproduct में कैल्शियम फॉर्मेट बाहर आ जाता है। इस तरह से हम लोग ब्लीचिंग पाउडर, अल्कोहल और वाटर की सहायता से क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट एक आयोडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन है, आयोडोफॉर्म टेस्ट।
iodoform with ethanol, iodine and NaOH. When a mixture of ethanol, iodine and sodium hydroxide heated, iodoform is formed. This test is known as iodoform test. Ethanol, first reacts with iodine to form ethanol and hydrogen iodide is removed. H acetaldehyde. After again reaction with iodine, three hydrogen combines with iodine to form 3Hi and triiodoacetaldehyde is formed. Triiodoacetal is formed. Now triiodoacetaldehyde reacts with sodium hydroxide NaOH. यहाँ से ये निकल गया और यह HCI प्लस सोडियम फॉर्मेट तो क्या किए, इथेनॉल, आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को जब हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं तो पहले इथेनॉल आयोडीन से रिएक्शन करके 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड हटा देता है और एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है. नाउ अगेन एसिटल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ आयोडीन टू फॉर्म triiodoacetaldehyde and triiodoacetaldehyde reacts with sodium hydroxide. It gives iodoform. तो ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज, इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज थे. अब इसके यूज़ को देखें और 1-2 कन्वर्शन इसका देखें जिससे लोअर कार्बन टू हायर कार्बन टू लोअर कार्बन, इस तरह का हम लोग कन्वर्शन देखें. पहले इसका यूज़ देखा जाए. यूजेज ऑफ अल्कोहल. पहला, एज ए सॉल्वेंट. दूसरा,
एज ए लैब रिएजेंट। तीसरा, इन मेडिसिन। चौथा, एज ए वाइन। पांचवा, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ स्पिरिट, मिथिलेटेड स्पिरिट। एंड 6 is compound formation। तो फर्स्ट यूज इसका एज ए सॉल्वेंट, यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को घुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एज ए लैब रिएजेंट। तीसरा, मेडिसिन में जितने भी हम लोग टॉनिक पीते हैं उसमें थोड़ी सी मात्रा अल्कोहल की रहती है। एज ए वाइन, ज़्यादा अगर ले ले तो वो शराब की तरह काम करता है। और फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मिथिलेटेड स्पिरिट, मिथिलेटेड स्पिरिट के फॉर्मेशन में एंड देयर आफ्टर कंपाउंड फॉर्मेशन। अब इसके आधार पर हम लोग कन्वर्सन थोड़ा सीखा जाए। कन्वर्शन में लोअर कार्बन टू हायर कार्बन, and higher carbon to lower carbon। तो पहले लोअर कार्बन से हम लोग हायर कार्बन बना लें और उसके बाद हम लोग सीखेंगे हायर कार्बन टू लोअर कार्बन। तो लोअर कार्बन से हायर कार्बन में जाने के लिए हम लोग इस मेथड से आगे बढ़ते हैं। लोअर अल्कोहल हैविंग लोअर कार्बन converted into carbonyl compound। Carbonyl compound means aldehyde और कीटोन इसके बाद प्रोडक्ट जो मिला प्रोडक्ट का रिएक्शन कराए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, फिर प्रोडक्ट मिला और उस प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल हैविंग हायर कार्बन कंपाउंड। तो देखा जाए फॉर्मल्डिहाइड लेके चले पहले, मिथेनॉल टू इथेनॉल, मिथेनॉल टू इथेनॉल। तो पहले मिथेनॉल को अल्कोहल को एल्डिहाइड में डाल दें, ऑक्सीडाइज किए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 की उपस्थिति में। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हटा और सिंगल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड।
HCH डबल बॉन्ड हो, फॉर्मल्डिहाइड प्लस यहाँ हम लोग ले लें -H2O। अब ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ RMgX लाइक CH3MgBr। तो ये CH3 यहाँ बॉन्डिंग टूटा, O के साथ MgBr जुटा, तो हम लोग एक कार्बन बढ़ा लिए यहाँ OMgBr। इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और जैसे फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं HOH CH3 CH2OH इथेनॉल प्लस MgOH हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो हमने देखा, पहले हम लोग कार्बन की संख्या 1 लेके चले थे, ये कार्बन की संख्या कितना हो गया, 2 बना, यानी लोअर कार्बन टू हायर कार्बन में पहले क्या किए, इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किए, किसके साथ, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहले फॉर्मल्डिहाइड बनाया और H2O मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गए, जिसका RMgX यानी ग्रिग्नार्ड एजेंट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमने लिया। तो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ जुड़ा, इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन किया, और आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट गिव्स इथेनॉल, और ये हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो लोअर कार्बन टू हायर कार्बन, अल्कोहल हैविंग हायर कार्बन टू लोअर कार्बन। एग्जाम्पल ले लें, इथेनॉल टू मिथेनॉल, यहाँ कार्बन की संख्या 2 है और इसे हमें चेंज कर देना है कार्बन की संख्या, यानी हायर कार्बन टू लोअर कार्बन। इसमें क्या करते हैं, अल्कोहल लिए और अल्कोहल को कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्सीडाइज करके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में। एसिड बनाया, एसिड का रिएक्शन हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किए तो यह सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनाया। which upon heating with lime soda lime we get alkane, which upon chlorination chloroalkane and again reaction with sodium hydroxide it gives alcohol having lower carbon। तो हमने क्या देखा कि लोअर कार्बन से हायर कार्बन में जाने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, अल्कोहल कंटेनिंग लोअर कार्बन इज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
it gives an aldehyde, and after reaction with Grignard agent it gives a new product which upon hydrolysis in the presence of acid we get higher कार्बन। दूसरा केस है इथेनॉल टू मिथेनॉल, यानी हाइयर कार्बन टू लोअर कार्बन। इसमें क्या करते हैं, इस अल्कोहल को पहले स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में डायरेक्टली हम लोग एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और आफ्टर रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड विच अपॉन हीटिंग विथ सोडा लाइम इट गिव्स अल्केन। आफ्टर क्लोरीनेशन इट इज कन्वर्टेड इनटू क्लोरो alkane, and after reaction with sodium hydroxide alcohol having lower carbon। अब इसे एक एग्जाम्पल में देखें, जैसे इथेनॉल टू मिथेनॉल, इथेनॉल टू मिथेनॉल, CH3 CH2OH। पहले ऑक्सीडाइज हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated in the presence of K2Cr2O7 and concentrated H2SO4। ये कन्वर्ट हो गया बेटा CH3COOH। आफ्टर रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हाइड्रोजन यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल गया H2 बन के, और ये सोडियम वहाँ आ गया CH3CO सोडियम एसीटेट। अब इसे सोडा लाइम के साथ CaO प्लस NaOH जैसे हीट करते हैं, ये बनाया मीथेनॉल। मीथेनॉल का मीथेन, एंड आफ्टर क्लोरीनेशन ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ क्लोरोमीथेन, एंड आफ्टर रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड it gives methanol। प्लस NaCl। स्टार्ट किया हम लोग हाइयर कार्बन टू लोअर कार्बन में। इथेनॉल में कार्बन की संख्या 2 है और मिथेनॉल में हमारा कार्बन की संख्या 1 है। पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिए, like K2Cr2O7 and concentrated H2SO4. It is directly converted into ethanoic acid, which upon reaction with sodium hydroxide it loses water molecules and sodium acetate is formed, and after reaction with lime, soda lime and heated we get methane, and यहाँ पर मीथेन, and after chlorination chloromethane is formed, and again reacts with sodium dioxide to form methanol। तो हाइयर कार्बन टू लोअर कार्बन। आज के वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़
इथेनॉल का जो बचत है उसे हमने सिखाया, और उसके बाद इसके यूज़ को सिखाया, और फिर कन्वर्शन के बारे में जानकारी दी। इसमें लोअर कार्बन टू हायर कार्बन, यानी अल्कोहल कंटेनिंग लोअर कार्बन टू हायर कार्बन, और अल्कोहल कंटेनिंग हायर कार्बन टू लोअर कार्बन को हमने सिखाया। इस वीडियो में जहां आपको कोई तरह की डिफ़िकल्टी हो, आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, या अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।